अब आगे बढ़ते हैं। खुदाई सुरक्षा यानी एक्सकवेशन सेफ्टी। मित्रों, खुदाई का काम एक जटिल प्रक्रिया है और इसको सावधानी से करना चाहिए। खुदाई की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। पहला, खुदाई शुरू करने से पहले की सुरक्षा तैयारी। हम सभी जानते हैं कि जमीन के अंदर बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जैसे कि बिजली के केबल, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, गंदे पानी की पाइपलाइन, अन्य संचार के केबल्स। खुदाई से पहले ये जानना जरूरी है कि जमीन के अंदर क्या है, और अगर है तो उन्हें खुदाई से पहले सही तरह से अलग अलग कर देना चाहिए। खुदाई शुरू करने से पहले अपने सुपरवाइजर से खुदाई के क्षेत्र के लिए आवश्यक वर्क परमिट लें। ऐसा करने से पता चलेगा कि जमीन के नीचे क्या यूटिलिटीज हैं। सुपरवाइजर को ये परमिट उस कार्य क्षेत्र के प्रभारी से लेना आवश्यक होगा। इसके बाद ही खुदाई का काम शुरू करने की अनुमति होगी। वर्क परमिट के आधार पर आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां आपको लेनी चाहिए, जिसे कि स्थिति अनुसार एक या अधिक निम्नलिखित सावधानियों में से चुनकर काम में लाई जाएगी। ए, मार्कर्स और ड्राइंग्स को इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत यूटिलिटीज के स्थान। बी, अत्याधुनिक उपकरण जैसे केबल अवॉइडेंस स्टूल का इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटीज के स्थान। सी, यूटिलिटीज की स्थिति की जांच करने के लिए ट्रायल पिट्स बनाना। डी, सेवाओं को अलग करना। खुदाई शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि इन मुद्दों का प्रबंध हो, जैसे कि जमीन के नीचे की और ऊंचाई की उपयोगिताएं और उनके स्थान, स्लोपिंग और शोरिंग की आवश्यकताएं, तंग स्थान की जरूरतें, मशीन स्थापन, आवागमन की सुविधाएं, निरीक्षण के मापदंड, रद्दी स्थापन, बिजली के तार जमीन के अंदर और ऊपर और अन्य खतरे। अगर चट्टान या पथरीली जमीन में विस्फोट करने की जरूरत हो तो सिर्फ सही लाइसेंसधारी ब्लास्टर की देखरेख में ही ये काम होना चाहिए। काम से जुड़े सभी लोगों को उपयुक्त बातों की पूरी जानकारी ट्रेनिंग देकर दें। ये उन्हें जानना जरूरी है। दूसरा, खुदाई करते वक्त सुरक्षा के नियम। खुदाई के सभी खुले किनारों से कम 1 मीटर की दूरी पर घेरा या बैरिकेशन लगाएं और प्रत्येक दिन जांच लें कि वे सही ढंग से लगे हुए हैं। आने जाने के लिए सीढ़ी लगाएं। ध्यान रखें कि लकड़ी या बैम्बू की सीढ़ी का इस्तेमाल वर्जित है। निकाली गई मिट्टी और मलबे को किनारे से कम 1.5 मीटर दूर रखना चाहिए, और अगर गड्ढा ज्यादा गहरा हो तो गड्ढे की गहराई जितनी दूरी पर मलबे को रखें। कड़े पत्थर के अलावा मिट्टी के ढेर को सही कोण में रखें। हर तरह की मिट्टी के लिए सही तिरछापन, सीढ़ी नुमा कटाई, शोरिंग का इंतजाम करें। खुदाई के किनारों के पास गाड़ी न चलाएं, क्योंकि इससे मिट्टी धंसने का और किनारों की मिट्टी में दरार पैदा होने का खतरा हो सकता है। सुनिश्चित करें कि मिट्टी को सरकने से रोकने के लिए खूंटे गाड़े जाएं। तेज वर्षा और बाढ़ आने के बाद खुदाई के स्थान पर बिना निरीक्षण और अनुमति के बगैर गड्ढे में प्रवेश न करें। खुदाई के दौरान पावर लाइन के स्पर्श से बचने के लिए अवरोधक लगे टूल और उपकरण का इस्तेमाल करें। ब्लास्टिंग के दौरान असर में आने वाले क्षेत्र की घेराबंदी करके सुरक्षा संकेत के बोर्ड लगाएं। वर्क परमिट में लिखे होने के बावजूद अगर आपको कोई यूटिलिटीज के अंदर रहने का आभास मिले तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को खबर करें और काम बंद कर दें। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए और बताइए इस तस्वीर में क्या क्या गलत दिखता है। सर, खुदाई से निकाली हुई मिट्टी किनारे के बहुत करीब रखी है और खुदाई के खुले किनारों की तरफ टेप भी नहीं लगा है। बहुत अच्छे। और ध्यान से देखिए, खुदाई में अंदर या बाहर जाने के लिए सीढ़ी भी नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाड़ा और सीढ़ी यानी स्कैफोल्डिंग एंड लैडर। भाड़ा। दोस्तों, हम यहाँ भाड़े के काम पर सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निर्माण स्थल पर भाड़े की बहुत जरूरत होती है। याद रखें कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी से भाड़े के काम में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अब हम भाड़े संबंधी सावधानियों की शुरुआत करते हैं। भाड़े के फ्रेम्स की जगह को मार्क करें। मार्क किए हुए स्थान पर लकड़ी के तख्ते या कंक्रीट के स्लैब रखें। ध्यान रहे कि जमीन समतल होनी चाहिए। भाड़े की सामग्री की जांच करें और फिट होने पर ही इस्तेमाल करें।
भाड़े की डिजाइन इस तरह की होनी चाहिए कि वो व्यक्तियों और सामानों का 4 गुना भार ले सके। ये निश्चित करें कि सारे भाड़े हर समय बिल्कुल लेवल पर होने चाहिए। हर एक 3 मीटर की ऊंचाई पर भाड़े को किसी मजबूत ढांचे से सपोर्ट दें। काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर गार्ड लगेंगे, जिसमें ऊपर और नीचे के रेल और टो बोर्ड शामिल हैं। ऊंचाई प्लेटफॉर्म की सतह से टो बोर्ड 100 मिलीमीटर, बीच का रेल 600 मिलीमीटर, ऊपर का रेल 1000 मिलीमीटर। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सहज और सुरक्षित साधन होना चाहिए, जैसे पोर्टेबल सीढ़ी, रैंप या रनवे। भाड़ा कम से कम 2 प्लैंक चौड़ा होना चाहिए, अन्यथा वहां काम करना मुश्किल होगा। भाड़े के प्लैंक 6 इंच से कम और 12 इंच से ज्यादा लटके नहीं होने चाहिए। वो दोनों किनारों पर अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। भाड़े के पाइप आवश्यकता से अधिक बड़े ना हों, नहीं तो वो आने जाने में बाधा करेंगे और दुर्घटना के कारण बनेंगे। सभी जोड़ पर सही कपलर का उपयोग करना चाहिए। भाड़े पर टैग लगाएं। लाल मतलब व्यवहार के लिए नहीं और हरा मतलब व्यवहार के लिए। भाड़े के किसी भी सामान को निचली सतह पर, जमीन पर, सुरक्षा जाल पर या तिरछी छत पर ना फेंकें। भाड़े पर काम करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन पहनना आवश्यक है। उसकी दोनों रस्सियां टंगी रहेंगी। जब आप भाड़े पर काम कर रहे हों, तब उचित फॉल अरेस्टर उपकरण जैसे कि सेफ्टी हार्नेस, जाल, टो बोर्ड, रेल आदि का इस्तेमाल अवश्य करें। केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्ति ही इस पर काम कर सकते हैं। भाड़े के खोलने की पद्धति ऊपर से नीचे की दिशा में होगी। दोस्तों, ये तो वो बातें थीं जिनका हमें हर समय ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको भाड़े के काम के समय कभी नहीं करना चाहिए। भाड़े के ऊपर अधिक ऊंचाई पाने के लिए सीढ़ी ना लगाएं। खाली ड्रम या पीपे का उपयोग भाड़े के रूप में या भाड़ा बनाने के सहारे के रूप में नहीं करना चाहिए। अधिक गांठ वाले तख्ते इस्तेमाल ना करें, वो कमजोर हो सकते हैं। सीढ़ियां। जब सामान्य कार्यस्थल इक्विपमेंट की बात आती है, तो सीढ़ी से सरल कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये साधारण सी चीज लगती है, इसलिए अधिकतर लोग इसमें निहित खतरों को नजरअंदाज करते हैं। फिर भी गिरने के कारण 15% दुर्घटनाएं और मौत कार्यस्थल पर होती है। इनमें बहुत गिराव सीढ़ी से होते हैं, जिसे कुछ अद्भुत बातों पर अमल कर टाला जा सकता है। काम में लाने से पहले सुनिश्चित करें कि लैडर या स्टेप लैडर सुरक्षित हालत में है, जिसके लिए निम्नलिखित जांच करें। न दिखने वाली खराबियों की जांच करें, जैसे मुड़ना, झुकना, फट जाना, पार्ट्स का ढीला हो जाना, काफी घिस जाना आदि। प्रत्येक दिन काम से पहले ही इनकी जांच कर लें। सीढ़ी के पैर जमीन के पूरी तरह संसर्ग में रहें और जमीन खुदाई वाली मिट्टी, ढीली मिट्टी और तेल, ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। सीढ़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की सतह से 1 मीटर ऊपर निकली हो और सीढ़ी के दोनों किनारे अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। सीढ़ी पर हमेशा 3 स्थल पर स्पर्श बनाए रखें। उतरते समय आपका चेहरा सीढ़ी की तरफ हो। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय सामान न ले जाएं। प्रत्येक 4 फुट की सीधी ऊंचाई पर सीढ़ी के आधार पर 1 फुट बाहर निकला होना चाहिए। जमीन से उसका एंगल 65 से 75 डिग्री होना चाहिए। काम चलाओ सीढ़ियां काम में न लाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सांचे का काम, कंक्रीटिंग यानी फॉर्म वर्क, कंक्रीटिंग। मित्रों, कंक्रीट के काम से पहले सांचे का काम किया जाता है। तो पहले जानते हैं सांचे के काम से जुड़ी हुई कुछ सुरक्षा जानकारियां। सांचे का काम। सांचे के काम वाले कार्यस्थल पर अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। टूटे या खराब पुराने सामान को कार्यस्थल से बाहर कर दें। अवांछित लकड़ी के तख्ते, शटर, प्लेटफॉर्म आदि को कार्यस्थल से बाहर कर दें और निर्धारित जगह पर तख्ता लगाकर रखें। पटरों को खोलने के बाद उसमें लगी कीलों को निकाल दें। लकड़ी के शटरिंग प्लैंक को सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, एक के ऊपर एक। हस्त उपकरण जैसे हथौड़े,
छैनी आदि ठीक होने चाहिए और उसकी चोट वाली सतह मुड़ी या फटी ना हो। ऊंचाई वाले सांचे तक पहुंचने के लिए सही रास्ता लगाएं। शटरिंग के सपोर्ट को बगल से ब्रेसिंग लगाएं और कंक्रीटिंग करने से पहले इसकी जांच कर लें। लकड़ी की शटरिंग लगा देने के बाद वहां चिंगारी या आग पैदा करने वाला काम न करें। कंक्रीटिंग। सीमेंट कंक्रीट का काम रोजमर्रा की बात है, जिसमें हजारों कामगार और स्वयं कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को कंक्रीट मिलाने, ढोने और ढलाई के दौरान गंभीर चोटें लगी हैं। अतः वो कोई भी जो कंक्रीट हैंडलिंग का काम कर रहा है, चाहे वो निर्माण स्थल या निवास, रास्ते या सड़क के किनारों पर काम करते समय उपयोगी सामान्य सुरक्षा की सीख लेनी और व्यवहार में लानी चाहिए, जो रोकथाम, सुरक्षा और कॉमन सेंस सावधानी से संबंधित है। इन नियमों का उपयोग आपके सिर, पीठ, चमड़ी और आंखों की रक्षा के लिए है। सभी खुले स्थान को ढक दें और गिरने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेशन करें। दोस्तों, सांचे और कंक्रीट के काम के वक्त अच्छी गृह व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आप जो पीछे बैठे हैं, आप बताएं। सर, एक तो टूटे या खराब पुराने सामानों को कार्यस्थल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा, पटरों को खोलने के बाद उससे कीलों को निकाल देना चाहिए, जिससे उन कीलों से किसी को चोट न लगे। और अपने बचाव के लिए कंक्रीटिंग के दौरान रबर के दस्ताने, गॉगल्स और गमबूट पहनने चाहिए।